You have stopped using the other side of your brain. The brain is divided into two parts. This is very important what I am telling you. The brain is divided into two parts. तो बता सकता है क्या डिवाइड तुम लोग कहते हैं? एग्जैक्ट जो आंसर मैं खोज रहा हूं तुम लोगों से शायद अगर बताता तो मुझे अच्छा लगता. यस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ड्रीम, ये सब किधर होता है? छोटा बच्चा क्लासरूम में बोलता है कि मेरे क्लासरूम में शेर आ जाएगा तो बॉक्सिंग मार के भगा देंगे. छोटा बच्चा बोल सकता है, ये सुनो. तुम बोलोगे? नहीं सर, लॉजिकल नहीं है. सवाल लॉजिकल और इलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं, ये सुनो. और जो बात कभी इलॉजिकल लगती है, कल को वही बात लॉजिकल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? With 14 years of education, you have learned to use just one side of your brain. You have stopped using the other side of your brain. Your brain is divided into two parts. This is very important what I am telling you. The brain is divided into two parts. तो बता सकता है क्या डिवाइड हम लोग कहते हैं? एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन. ठीक है. अब जो लेफ्ट ब्रेन है ये कुछ अलग काम करता है और जो राइट ब्रेन है ये कुछ अलग काम करता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीबॉडी नोज अबाउट द डिफरेंस? यस, टेल मी. हाँ, जो थिंकिंग एबिलिटी और विल पावर बताता है, और दूसरा सेरेबेलम होता है जो बॉडी बैलेंस करता है. नहीं, तुम जो बात बता रहे हो वैसे हम लोग कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन इस तरह से भी चीजों को डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं. जब आप लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन को देखोगे तो उसका वर्क फंक्शन अलग है और जो राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है उसका फंक्शनिंग, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग है. एग्जैक्ट जो आंसर मैं खोज रहा हूं तुम लोगों से शायद अगर बताता तो मुझे अच्छा लगता. यस, राइट ब्रेन, बिल्कुल, वेरी गुड. फॉर लॉजिक, फॉर कैलकुलेशन, ऑल लॉजिक्स, ऑल कैलकुलेशन, ऑल रोट लर्निंग. रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, रटना, ये सब किधर होता है? लेफ्ट ब्रेन में. लॉजिक, मैथ्स, कैलकुलेशंस, ये सब किधर होता है? लेफ्ट ब्रेन में. रटना किधर होता है? लेफ्ट ब्रेन में. क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ड्रीम, ये सब किधर होता है? राइट ब्रेन में. अभी पढ़ाई में किन चीजों का प्रयोग है? लेफ्ट का कि राइट का? होना तो चाहिए दोनों का, लेकिन होता ज्यादातर है सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का. आप कैलकुलेट करते हो, आप लॉजिकल बातें करते. बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा क्लासरूम में बोलता है कि मेरे क्लासरूम में शेर आ जाएगा तो बॉक्सिंग मार के भगा देंगे. छोटा बच्चा बोल सकता है, ये सुनो. तुम बोलोगे? नहीं सर, लॉजिकल नहीं है. क्लासरूम में शेर कहां से आएगा? और आएगा भी तो उसको हम कैसे बॉक्सिंग मारेंगे? छोटा बच्चा क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तुम्हारा भी है, लेकिन तुमने उसको यूज करना बंद कर दिया. तुमने सिर्फ और सिर्फ यूज क्या किया? रट करके, मेमोराइज करके, या फिर लॉजिकल जो चीज में कैलकुलेशन है वो चीजें. तो धीरे धीरे तुम्हारा जो पूरी की पूरी पढ़ाई और पूरी की पूरी लाइफ में जो रिलायंस है तुम्हारा वो बढ़ गया किधर? लेफ्ट ब्रेन को. लेफ्ट ब्रेन को. पूरी पढ़ाई हमारी इसी तरह से बनाई गई है. एग्जाम पास करने के लिए राइट ब्रेन बहुत काम तुम लोग को आ सकता है, लेकिन काम में लेते नहीं हो. तुम लोग अपने आधे दिमाग का ही इस्तेमाल करते हो, उसके भी बहुत छोटे से पोर्शन का. यू गेटिंग अ पॉइंट? जबकि जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो इक्वली पोटेंट, इनफैक्ट इवन मोर पोटेंट है. जितना भी वर्ल्ड में नया आविष्कार होता है उसका जो जन्म होता है वो किधर से होता है? क्योंकि इमेजिनेशन पावर वहां पर है, विजुअलाइजेशन पावर राइट साइड में है. और जो क्रिएटिविटी, कविताएं, पोएम, स्टोरीज, कहानियां, और जो साइंस में भी जो तुम्हारे क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब क्रिएटिव साइड से ही तो आप चीजों को पहले आप क्वेश्चंस करते हो और फिर उन क्वेश्चंस को लॉजिकल साइड से आप हाँ या ना समझ सकते हो. सवाल लॉजिकल और इलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं. या सुनो,
और जो बात कभी इलॉजिकल लगती है, कल को वही बात लॉजिकल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? लोहा को हवा में उड़ाना पॉसिबल है? यस, ये गेटिंग द पॉइंट। यहां बैठे बैठे मैं तुमसे बात कर सकता हूं, यहां बैठे बैठे मैं किसी और शहर के किसी व्यक्ति से बात कर सकता हूं। अब यस बोल रहे हो, पहले कभी तो यस बोलता नहीं बोलता। अब तो बहुत सारी चीजें यस होती जा रही हैं। तो जो चीजें आज आपको लॉजिकल या इलॉजिकल लग रही है, क्रिएटिविटी उसको कहता है कि ये भी हो सकता है, और फिर कल को लॉजिक भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। चीजें बदलती हैं, फैक्ट्स बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं। ये गेटिंग पॉइंट। तो आपको दोनों साइड ऑफ द ब्रेन जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो बच्चों की मैं बात कर रहा था, तो बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, बच्चे सवाल पूछना जानते हैं। और जब बच्चे सवाल पूछते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? उसके टीचर्स कई बार क्या करते हैं? फालतू का सवाल मत पूछो, तुम ज्यादा तंग करते हो, बहुत तंग कर रहा है। या कभी कभी मूड खराब है, सवाल पूछ दो तो एक लग गया। अब बच्चा बोला कि ना, ये तो गड़बड़ चीज है, सवाल पूछना जो है 2-3 बार लग गया तो